नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें 100 वीवीआई प्रश्न हैं। 100 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा कि डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करना। अगर आप लोग इसमें सहयोग कीजिएगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कितना सही करते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर लिखना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तहरीज, अधिक अहमियत दी गई, क्योंकि इसका पीछे क्या कारण है? इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुव्यवस्थित संस्थाओं को जारी रखने से अधिक लाभ थे। पहला पॉइंट आपका ठीक है। संभवतः उन्हें ऐसी फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव, फिक्स टर्म कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ये पॉइंट आपका ठीक है। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल था संसदीय प्रणाली। यही पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र वर्तमान आपकी पटना। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम पहली बार जो राजधानी बनाया था? तो उदयन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उदयन के द्वारा बनाया गया था। जो उद्यान है इसका संबंध किस वंश से है? तो इसका संबंध जो आपके हर्यक वंश से इसका संबंध है। उद्यान किसका बेटा है? तो आपको याद रखना है कि बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आप जो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है, ठीक है। बिंबिसार के बाद आपका जो है बिंबिसार का बेटा कौन है? तो अजात शत्रु है, ठीक है, अजात शत्रु है। अजात शत्रु का बेटा कौन है? तो उद्ययन है, ठीक है, उद्ययन है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के बारे में याद रखिएगा कि कनिष्क के शासनकाल के समय में जो है शक संवत की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है। और अशोक के बारे में आपको याद होगा कि जो कलिंग युद्ध है कौन लड़ता है? तो अशोक लड़ता है। और कब लड़ता है? तो 261 बीसी में लड़ता है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस जो नालंदा विश्वविद्यालय है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य के नालंदा में स्थित है, आप सभी को पता है। ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो आपके नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण जो है कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। आपसे पूछा जाता है कि जो विक्रमशिला है, ठीक है, विक्रमशिला इसका निर्माण कौन करवाता है? विक्रमशिला का तो धर्मपाल जो है विक्रमशिला का निर्माण करवाता है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो विक्रमशिला है, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य प्रशासन चलाने के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, बिल्कुल ठीक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। राज्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ना कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये घाटे डिफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है? तो सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम है उसे वित्तीय घाटे बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चेंज द
फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसमें जो है एक्टिव टू पैसिव में आपको बदलना है, तो इसे बदल लीजिए। एम आर कुमार, टीचर यस इंग्लिश। तो इसका आपके पैसिव वॉइस क्या होगा, ये आपके एक्टिव में है, इसे आपको जो है पैसिव में बनाना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि वी आर टाउट इंग्लिश बाय एम कुमार, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चॉइस द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो लास्ट में है, कौन सा आपके जो इसमें आपके वर्ड का इस्तेमाल होगा, तो द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयर, यहाँ पर केयरलेस लिखा हुआ है, उसमें एल बाई लगेगा, एन ई एस लगेगा, आई एन जी लगेगा, क्या लगेगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि केयरनेसनेस होगा, ठीक है, केयरनेसनेस होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि इसको जो है करेक्ट ट्रांसलेट करना है, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, इसका हिंदी क्या होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को जो है गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इसका हिंदी एग्जैक्ट वर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद है कि चॉइस द अल्टरनेटिव which is the best suitable of words sentence, ठीक है। तो irritating inconvenience, इसका सुटेबल वर्ड क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सुटेबल वर्ड होगा बी होगा, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है परेशानी होता है, हेस्टली, ठीक है, इसका हिंदी आपके परेशानी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चॉइस एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यहाँ पर जो कौन सा आपके आर्टिकल है उसका प्रयोग किया जाएगा। राम गिव में, खाली स्थान 1 रुपी नोट, तो इसमें आपको याद रखना है कि राम गिव मी ए 1 रुपी नोट, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो कौन सा आपके इसमें मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्रदान किया नहीं गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये आपके प्रदान किया गया है। लिंग समानता का अधिकार, ये भी आपके प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार, ये हमारे मूल संविधान में प्रदान नहीं किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। जो सूचना का अधिकार है ये कब आता है, तो आपको ध्यान रखना है सूचना का अधिकार है अक्टूबर 2005 में आता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसे एक संसदीय अधिनियम के द्वारा लाया गया था, सूचना का अधिकार, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार 21 आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें आपको याद रखना है कि देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 ई में है, ठीक है। उसके बाद है कि लिंग समानता का अधिकार ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपके आर्टिकल जो है 23-24 में है, इतना आपको याद रखना है। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा, उस गांव का नाम क्या है, तो भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। जो झूम खेती क्या होता है, तो यहाँ पर समझिएगा ये आपके पहाड़ है, ठीक है। तो जो आपके आदिवासी लोग होते हैं यहाँ पर जंगल उगा हुआ है, तो इस जंगल को काट देते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं। 2 से 3 साल खेती यहाँ पर करते हैं और इस भूमि का उत्पादन क्षमता कमजोर हो जाता है, तो इसे छोड़ के अभी मानिए कि यहाँ पर जंगल को काटते हैं और यहाँ पर खेती करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे झूम खेती बोला जाता है। तो भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, जो आपके सर्वाधिक प्रतिशत है
प्रतिशत है वो आपके नागालैंड राज्य में, ठीक है, नागालैंड राज्य में है। नागालैंड जो है नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? तो 7+1, ठीक है, 7+1। आप लोग इसके बारे में जो 7+1 है इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखिएगा। बिहार सरकार ने इस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया। तो किस वर्ष जो है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए सरकार ने 35% प्रावधान किया था? तो यह प्रावधान किया था 2016 में, ठीक है, 2016 में प्रावधान किया था। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार सरकार द्वारा जो है पंचायती राज और नगर पालिका में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है बिहार से कि बिहार में जो है पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो 2008-9 में पेश किया गया था, इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक पुलिस में किस राज्य की महिलाएं हैं? तो बिहार राज्य की आपकी महिलाएं हैं प्रतिशत में, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का जो है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो राजेंद्र सम्मान है, ठीक है, राजेंद्र सम्मान है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ये कालिदास सम्मान है 21 राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, तो मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और जो संस्कृति है किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है, ठीक है, महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहां नेकू सयानप बाक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? ये पंक्ति किसके द्वारा बोला गया है? तो ये पंक्ति जो है घनानंद के द्वारा बोला गया, घनानंद के द्वारा बोला गया है। 20 के दांत किनकी रचना है? 20 के दांत एक बुक है, ये किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, इसमें से कौन सा आपके जो शब्द है वो आपके सही है? तो भुलक्कड़ जो आपके शब्द है वो आपके सही लिखा गया है, बाकी आपके गलत लिखा गया है। सरला से फल खाया जाता है, सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य क्या होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सरला फल खाती है, ठीक है, क्या हो जाएगा? सरला फल खाती है। शायद लगता है कि मेरे बगल में कोई घर तोड़ रहा है, इस कारण से हल्का आवाज आ रहा होगा आपको। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर में केवल संवेग संरक्षित रहता है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों आपके संरक्षित रहता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है जो अवतल दर्पण है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? तो सर्च लाइट में, ठीक है, सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में, टॉर्च में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका है जो आपके डॉक्टरी दर्पण होता है उसमें भी आपके अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो गाड़ी के हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठोस में तल सकने वाली तरंगे हैं। ठोस में तल सकने वाली तरंगे कौन है? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों जो है ठोस में चलने वाली तरंगे है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो किससे होकर जाती है? तो प्रकाश केंद्र से होकर। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। वह लेंस क्या कहलाता है? तो इसमें ध्यान रखना है कि वो आपकी अवतल कहलाता है, ठीक है? अवतल कहलाता है। एक लेंस में जो है आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, तो उसे जो है अवतल बोला जाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा, ठीक है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। कहाँ बनता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है? अवतल दर्पण में बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो वेबर है, ठीक है? वेबर आपकी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, त्रिशंकु बोलते ना, कोई काम त्रिशंकु हो गया, तो इसका मतलब है कि तीन लोगों को काम सौंपा गया, तो वो काम जैसे कि ए बी सी किसी को काम सौंपा गया, इस तो ए सोचेगा बी कर देगा, बी सोचेगा सी कर देगा, सी सोचेगा कि बी कर देगा, और बी सोचेगा कि ए कर देगा, तो काम होगा ही नहीं, ठीक है? तो काम क्या हो जाएगा? अधर में लटक जाएगा। उसके बाद है कि एसआई मात्रक इसका क्या होता है? तो इसमें ध्यान रखना है कि जो इसका एसआई मात्रक है फैराड मीटर होता है, ठीक है? फैराड मीटर होता है। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा कि एक आयतन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। एक जो आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिणाम 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसका आपके 40 आएगा। उसके बाद आपका इसका आपके 2 आएगा। 33 का 33 का आपकी कितना आएगा? 33 का 4/7 आएगा। 34 34 का ए होगा। 35 35 का बी होगा। इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर हम आपको दे देंगे, ठीक है? मैथ का सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पर आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद है 36 36 का बी है। 37 का बी है। 38 का सी है। 39 का बी है। 40 40 का ए है। देखिए वास्तव में मेरा जो मैथ है कमजोर है, उतना अच्छा नहीं है कि आपको हम पूरी तरीके से समझा दें, तो आप बना लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर आपको हम दे देंगे, ठीक है? उसके बाद है कि कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। जो कपास की पैदावार है किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो आपको याद रखना है कि काली मिट्टी में जो है कपास की उत्पादन बेहतर होता है, ठीक है? और साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपके काली मिट्टी है इसका विस्तार किन-किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपके हो जाए मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना, हल्का आंध्रा में भी है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन सभी राज्यों में जो है काली मिट्टी का आपके विस्तार है, ठीक है? जो काली मिट्टी है इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। इसे आपकी रेगुर मिट्टी बोला जाता है, इसे याद रखिएगा। और जो काली मिट्टी होता है इस मिट्टी में जो है
नमी बहुत ही ज़्यादा होता है। और काली मिट्टी में एक एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये गर्मी के दिनों में ये जो मिट्टी है, फट जाता है, बहुत ही बड़ा-बड़ा आपकी दरार फट जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जो काली मिट्टी है, उसे कोई जोता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य खाली स्थान में स्थित है, तो जो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1973 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है? साथ ही आपको याद रखना है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क, ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। जब 1936 में इसका स्थापना हुआ था, तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क था, ठीक है? हेली नेशनल पार्क था, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश राज्य में है। कितने नेशनल पार्क हैं? तो 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है? 11 नेशनल पार्क हैं, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि जो पेरियार है, केरल इसमें है, हाँ, जो पेरियार, ठीक है? पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है पेरियार नेशनल पार्क, इसे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान में एक पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, ये आपके राजस्थान में स्थित है। समुद्र की गहराई खाली स्थान द्वारा मालूम की जा सकती है। जो समुद्र की गहराई है, किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि समुद्र की गहराई जो है, सोनार के द्वारा मालूम किया जाता है, सोनार के द्वारा मालूम किया जाता है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जो सोनार है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ अस कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जो नवेली, याद रखिएगा कि नवेली में जो है एक बिजली घर है। नवेली में क्या है? एक बिजली घर है। नवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड, ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के नवेली में ही स्थित है, ठीक है? इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधे की जाति में जो है सबसे बड़ी विविधता कहाँ पर पाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में ये भारत में कहाँ-कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो है स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो टेम्परेचर होता है, लगभग 24 डिग्री टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक आपकी वर्षा होता है, ठीक है? और यहाँ पर जो ब्रिज की ऊंचाई होता है 50 मीटर से अधिक आपके ब्रिज की ऊंचाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो जो आपकी ओजोन परत है, इससे रक्षा करती है, तो परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परावैंगनी विकिरण है, अगर ये सीधे हमारे शरीर पर पड़ेगा तो हमारे जो चमड़ा है, कैंसर हो सकता है, चमड़ा कैंसर हो सकता है, ठीक है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? जो आपके शुष्क सेल है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है? कार्बन का बना होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? जो हाइड्रोजन बम है, इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है, एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मैक मिलन के द्वारा किया गया था, ठीक है? उसके बाद देखिए जो डायनमो है, डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
तो डायनमो का आविष्कार जो है फैराडे के द्वारा किया गया था। ठीक है। ग्रामोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एडिसन के द्वारा किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कंप्यूटर का आविष्कार तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? जो मनुष्य है इसका समान रक्तदाब कितना होता है, कितना प्रेशर होता है? तो 120/80। ठीक है, 120/80 एम होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मानव का रक्त दाब है किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम सबसे आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, कैल्शियम सबसे आपके आवश्यक तत्व होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड है, जो रक्त है, रक्त इसका पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। कोई अगर एक वयस्क व्यक्ति है तो उसके शरीर में कितना ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर आपके ब्लड होता है। और जो आपके रक्त होता है इसमें दो भाग होता है, याद रखिएगा, प्लाज्मा और रुधिर। याद रखिएगा, प्लाज्मा और रुधिर होता है। आपको पता होगा जो रेड ब्लड सेल है और एक आपके व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में याद रखिएगा, हमारा शरीर का सिपाही कौन है? तो व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारे शरीर का सिपाही है, क्योंकि हमारे शरीर का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है? तो डब्ल्यूबीसी ही बढ़ाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ही बढ़ाता है। उसके बाद है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो किसका है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है? तो CaSO4 का होल टू H2O। ठीक है, ऐसे भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये दोनों आपके सही होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील इसकी एक मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है इसकी एक मिश्र धातु है। तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का एक आपके जो है मिश्र धातु है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? जो कांच है उसे नीला रंग जो है कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड आपके प्रदान करता है। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड। रक्त स्कंदन, स्कंदन में होता है जमना। ठीक है, तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? तो विटामिन के आपके क्रियाशील है। विटामिन के जो है क्रियाशील है। आपको ब्लड के बारे में सारा कुछ बता चुके हैं। इसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध का रंग जो है पीला होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध का जो रंग होता है वो आपके पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम क्या है? मूल रूप से प्रोटीन है। लाल ग्रंथि से जो है टाइलिन और माल्टोज एंजाइम निकलता है, इतना आपको याद रखना है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो आपके अग्नाशय है, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? यहाँ पर लिख देते हैं, अग्नाशय से जो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, लाइपेज, ये सारे आपके अग्नाशय से निकलता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
कान में कितनी हड्डी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि कान में जो है 6 हड्डी होती है, कान में 6 हड्डी होती है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो जो आपके मानव शरीर है उसमें आपके 206 हड्डियाँ होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? तो 300 आपकी हड्डियाँ होती है। जो मनुष्य का खोपड़ी है, ठीक है? खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? तो 29 हड्डी आपके खोपड़ी में होता है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि दोनों हाथ एवं पैर मिलाकर कुल कितना हड्डी होता है? तो 120 हड्डी होता है। जो आपका तलवा है उसमें 10 हड्डी होता है, ठीक है? जो सबसे छोटा हड्डी कौन होता है? तो स्टेपिज होता है, जो कान का हड्डी है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा आपके फीमर होता है, फीमर, ठीक है? ये आपके जांग वाला, ठीक है? ये आपके जांग का हड्डी जो है ये फीमर, ये आपके सबसे बड़ा हड्डी होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? किस पदार्थ का आपके जो है संवहन करता है? तो पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें आपकी खाद जमा होता है? तो सल्क पत्र में आपकी खाद जमा होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जो आपके लाल ब्लड है, कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है, ठीक है? अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, जो आपके शरीर में हड्डी होता है उसके बीच में देखिएगा खाली खाली स्थान होगा। जब आप लोग चिकन विकन खाते होंगे, जो आपके नॉनवेज उनको पता है, जब आप लोग चिकन खाते होंगे इस बीच में देखिएगा कि इसे आप निकाल के खाते हैं। ये तो चिकन में, ये तो खस्सी में, ठीक है? बीच में देखिएगा गाढ़ा गाढ़ा आपके ब्लड टाइप का पदार्थ होता है, उसे ही अस्थि मज्जा बोला जाता है, जो हमारे ब्लड का निर्माण करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है? सूचना का अभाव, वस्तु के सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, जो आपके ग्राहक है उनकी अज्ञानता। इन सभी के कारण जो है, जो आपके ग्राहक है उनका शोषण होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा सुझाव दिया गया था। जो रॉलेट एक्ट है ये कब आया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आपके आता है। और आपको याद रखना है कि जो रॉलेट एक्ट है इसी के विरोध के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में जो है लोग जमा हुए थे, जिस पर अंग्रेजों ने गोली चलवा दी और करीब 1079 लोगों की जान चली गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है? कहाँ पर? पंजाब के जलियांवाला बाग में, ठीक है? पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था, इतना आपको याद रखना है। और जो रॉलेट एक्ट है इसके बारे में याद रखिएगा, इसे क्या बोला जाता था? ना वकील, ना अपील, ना दलील का कानून बोला जाता था। ना अपील, फिर से बोलते हैं, ना वकील, ना अपील, ना दलील का कानून बोला जाता था। रॉलेट एक्ट में था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है? उसके बाद है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये किसके द्वारा देखा गया था? तो ये देखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा ये अवसर देखा गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खिलाफत आंदोलन है कब से कब तक चलता है? तो 1919 से 1922 तक आपके खिलाफत आंदोलन चलता है, ठीक है? असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, इतना आपको याद रखना है। एक पॉइंट आपसे और पूछेगा कि जो ये खिलाफत आंदोलन है इसके नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको याद रखना है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इसे बोलते हैं मौलाना
मोहम्मद अली, ठीक है, दोनों भाई थे, और शौकत अली, नोट कर लीजिएगा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे आजादी से पहले? तो आपको याद रखना है कि अबुल कलाम आजाद रहे थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? जो आपके कुतुब मीनार है, इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, और इसकी जो 5वीं मंजिल है, ठीक है, इसका जो 5वां मंजिल है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुब मीनार का नींव तो रखता है, लेकिन उसे पूरा कौन करवाता है? इल्तुतमिश करवाता है, और उस पर जो 5वीं मंजिल है, उसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार जो है किस शहर में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। साथ ही ये भी आपको याद रखना है कि जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान पुरानी के थे। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो रिकी केज के द्वारा जीता गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकी केज के द्वारा जीता गया है। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? जो ओम्बुड्समैन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो स्वीडन से मानी जाती है 1809 में, ठीक है, 1809 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? जबकि बाल्कन प्लान है, ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि भारत विभाजन से संबंधित है 1947। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो निशा दहिया के द्वारा जीता गया है, ठीक है। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1 सितंबर 2018 को जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? तो पहली बार कब होता है? तो पहली बार 1854 में होता है, ठीक है, 1854 में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया है? मुंबई में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जो है बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र की कारखाना कब खोला गया था? तो 1818 में खोला गया था, जो आपके असफल रहा था, ठीक है, जो आपके असफल रहा था। नेक्स्ट है कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूप से कब्जा किया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि चीन जो है तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कब कर लेता है? तो 1959 में कर लेता है। इसी समय दलाई लामा जो है तिब्बत से भाग के आपके भारत चले आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? डीपीएसपी को जो है आयरलैंड, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान, जो आयरलैंड का संविधान है, वो आपके डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण करता है? तो आपको याद रखना है कि स्पेन के संविधान से ग्रहण करता है। अगर बोला जाएगा कि नीति के निर्देशक तत्व जो है भारत के संविधान जो है
सॉरी ये भारत का संविधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? क्योंकि डीपीएसपी है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में जो है इस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान में जो है किस देश से लिया गया है? तो स्पेन से लिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो डीपीएसपी है किस अनुच्छेद तक है, इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा। ये आपके जो है 36 से 51 तक है, ठीक है, 36 से 51 तक है। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान बताया है? जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है उसे राज्य की नौका का कप्तान किसके द्वारा बताया गया था? किस लेखक के द्वारा, किस विद्वान के द्वारा बताया गया था? तो इसमें याद रखना है कि मुनरो के द्वारा बताया गया था, ठीक है, मुनरो के द्वारा बताया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके जेनिंग्स है ये प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलता है? ये बोलता है कि सूर्य के समान है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है? सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर जो है ग्रह जो है परिभ्रमण कर रहे हैं। इसके बाद आपको याद रखना है सर विलियम वर्नर हारगोट, इसने क्या बोला प्रधानमंत्री के पोस्ट के बारे में? ये बोला कि तारों के बीच जो है चंद्रमा की संज्ञा दी प्रधानमंत्री के पोस्ट को। इतना आपको याद रखना है। जो रैमजे मेयोर है ये प्रधानमंत्री के पोस्ट के बारे में बोलता है कि राज के जहाज का मल्लाह कौन है? तो प्रधानमंत्री है। ये रैमजे मेयोर के द्वारा बोला गया है। भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आप सभी लोगों ने बच्चा में पढ़ा भी होगा। उसके बाद है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो तत् प्लस लीन होता है। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? किसी का हंसी उड़ाना, इसका सबसे बेहतर शब्द क्या है? मजाक है, उपहास है, हंसना है और ठहाका। ये दोनों तो आपकी गलत हो गया। आपका बचता है मजाक और उपहास। तो आपको याद रखना है किसी की हंसी उड़ाना, इसका मतलब क्या है कि आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका उपहास उड़ा रहे हैं। दिए गए वाक्य में किसमें संबंधित अशुद्धियां हैं? इसमें से किसमें जो है अशुद्धियां हैं? देख लीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो संबंधित अशुद्धियां क्या है? संबंधित अशुद्धियां क्या है? तो इसमें संज्ञा की आपके अशुद्धियां हैं, ठीक है। इसमें होगा कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो भारत में जो है विश्व के 7.5% आबादी आपके निवास करती है, ठीक है। लैंड कितना है? तो लैंड आपके 2.42% है, ठीक है। लैंड 2.4% है। साथ ही आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि पहली बार जनगणना जो है भारत में कब कराया गया था? तो पहली बार जनगणना 1872 में कराया गया था। इसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड आपके मेयो था। लेकिन पूरे भारत में जनगणना कराया नहीं गया था। पूरे भारत में जनगणना पहली बार कब कराया गया? 1881 में कराया गया। और इस समय वायसराय कौन था? तो रिपन था। साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है जनगणना आयुक्त कौन था? तो जो जनगणना आयुक्त था उसका नाम था डब्ल्यू.सी. क्लोडेन। डब्ल्यू.सी. क्लोडेन आपके जनगणना आयुक्त का नाम था, ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी है इसका संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से इसका संबंध था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मेजनी है इसका संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध इटली देश से था, ठीक है। इसका संबंध इटली देश से था। नेक्स्ट है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो आपके गैरीबाल्डी है आप लोग 10वां के हिस्ट्री में पढ़े होंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से आपके नाविक था, ठीक है। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा इनके द्वारा 2 बार जीता गया है।
साथ ही आपको याद रखना है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है कि टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भाला फेंक से इनका संबंध है। टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा भाला कितना मीटर फेंका गया था? तो 87.58 मीटर फेंका गया था। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब जो है ये जीता गया चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान आपके महेंद्र सिंह धोनी है। और आपको याद रखना है कि 5वां बार जीता गया है। 5वां बार मुंबई भी आपके जीता है, सॉरी 5वां बार जीता है चेन्नई सुपर किंग्स। और इसका पहले 5 बार आईपीएल का खिताब कौन जीता है? तो मुंबई इंडियंस भी जीता है। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई जो है आपके आईपीएल खिताब के मामले में बराबर हो गए हैं। इसे हराकर चेन्नई सुपर किंग्स खिताब जीता था। तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीता था। इसके कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 16वां आईपीएल संस्करण था इसमें टोटल आपके 10 टीमें भाग ली थी। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साथ ही एक पॉइंट ये बात याद रखिएगा कि जो 16वां आईपीएल संस्करण था ये फाइनल तो चेन्नई सुपर किंग्स जीतता है, लेकिन इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था। तो आपके याद रखना है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो आपके अहमदाबाद में स्थित था। नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से जो है किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसका अध्ययन किया नहीं जाता है। तो एक उपभोक्ता का अध्ययन किया नहीं जाता है, जबकि राजकोषीय नीति, बजट और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपके एक उपभोक्ता है इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका अध्ययन जो है बिस्टी अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, बिस्टी अर्थशास्त्र में किया जाता है, ना कि समष्टि में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना किस समझौते के तहत होता है? तो आपको याद रखना है ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत होता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत होता है। कब होता है? 1944 में। कब होता है? 1944 में होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का जो कानून मंत्री था उसका नाम था बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। प्रथम उद्योग मंत्री कौन था? तो एसपी मुखर्जी थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद आपकी लोकसभा में सीटें बढ़ जाएगी क्योंकि नया संसद भवन इसीलिए बनाया गया है। और आपको याद रखना है कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा बताया गया था कि 2026 तक आपकी लोकसभा की जो सीटें वो आपकी यथावत रहेगी। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सोडियम है। ठीक है, सोडियम के बाद कौन है? तो सोडियम के बाद आपके मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम और जिंक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील क्या होता है? तो सोना होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील क्या होता है? तो सोना होता है। और आपको याद रखना है कि एकमात्र जो धातु जो द्रव में रहता है उसका नाम क्या है? तो पारा। फिर से बोलते हैं, एकमात्र धातु जो द्रव में रहता है उसका नाम क्या है? तो पारा उसका नाम है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। सबसे कम सोना है, सबसे कम सोना है।
और एकमात्र द्रव धातु कौन है? तो पारा, जिसे मरकरी बोला जाता है, ठीक है, मरकरी बोला जाता है। ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लोटिंग के लिए अनिवार्य है? इसमें जो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन आपके अनिवार्य है? तो कैल्शियम आपके जो है अनिवार्य है, ठीक है, कैल्शियम अनिवार्य है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? जो नरेगा है इसे मनरेगा कब बोला गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है कि जीव का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो जीव द्रव को माना जाता है, ठीक है, जीव द्रव को माना जाता है। उसके बाद आपको समझना है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, लाया तो सुला दिया, ठीक है, लाइसोसोम इसे क्या बोला जाता है? इसे आत्महत्या की थैली बोला जाता है। इसे जो है आत्महत्या आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। उसके बाद है कि अगर पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन की फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री आपकी राइबोसोम है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ठीक है। केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, इतना आपको याद रखना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होता है? जो प्रकाश संश्लेषण है इसका सबसे अधिक दर किसमें होता है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है, दूसरा में नीला है, तीसरा में पीला है, चौथा में आपके हरा है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश का सवाल है, इसे आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा रेप्टाइल, ठीक है, रेप्टाइल इसका आंसर होगा। चॉइस द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन क्या आएगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि दया इज सफरिंग खाली स्थान फेवर, तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि एंटोनॉमी ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका देख लीजिए क्या होगा? ये आपका होगा एडवांस होगा, ठीक है। उसके बाद 99 है, इसका है कि सिनोनिमस क्या होगा? तो इसका जो आपके सिनोनिमस होगा वो आपके टेम्पोररी होगा। और बॉटम लाइन इसे देख लीजिए, इसका एडम क्या होगा? तो इसका जो आपके एडम होगा वो आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इसमें आपके 100 प्रश्न डिस्कस किया गया है। 100 में से आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो सेकेंड वीडियो है आपके कल अपलोड होगा, ठीक है, सेकेंड वीडियो कल अपलोड होगा, जो इससे भी बहुत ही बढ़िया सेट है, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। जो पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।